आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। चलिए, हम लोग के पास प्रश्न है, x तथा y अक्ष में बिंदु 3, 5 के प्रतिबिंब का निर्देशांक हम लोग को लिखना है। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग x अक्ष और y अक्ष बना लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, y अक्ष हो गया और ये हमारा क्या हो गया, x अक्ष हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दिखा देते हैं। सबसे पहले नाम यहाँ पर देते हैं, ये हमारा x अक्ष हो गया तो x डैश और y अक्ष हो गया तो ये y डैश। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे बोल दिया हम लोग को कि बिंदु 3, 5 का प्रतिबिंब दिखाना है ना। तो सबसे पहले x और y अक्ष जहाँ करता है वो हम लोग का मिल बिंदु होता है। मिल बिंदु से दाईं ओर बढ़ते हैं x अक्ष पे तो सब धनात्मक होता है। तो +1 +2 +3 +4 +5। उसी प्रकार जब बाईं ओर चलते हैं तो सब ऋणात्मक होता है। तो -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है, उसी प्रकार जब y अक्ष में हम लोग मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाते हैं तो सब प्लस में होता है। तो +1 +2 +3 +4 +5। उसी प्रकार जब नीचे की ओर जाते हैं तो सब ऋणात्मक होता है। तो -1 -2 -3 और -4 और -5। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर बोल दिया हम लोग को कि बिंदु 3 और 5 का प्रतिबिंब दिखाना है। ठीक है, तो 3 और 5 का x अक्ष और y अक्ष में। तो 3 और 5 सबसे पहले बिंदु कहाँ है वो लिख लेते हैं। तो बिंदु क्या दिया हुआ है, 3 और 5 दिया हुआ है। तो ये x का मान कितना है, 3 है और y का मान कितना है, 5 है। तो x का मान 3 कहाँ पर है हम लोग का, x का मान 3 यहाँ पे है। ठीक है, और y का मान 5 कहाँ है, यहाँ है। तो बिंदु कहाँ हो जाएगा हम लोग का, 3 और 5। तो ये बिंदु हम लोग का यहाँ पर हो जाएगा, हम लोग मिला देते हैं। तो ये हम लोग का बिंदु हो गया 3 और 5। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बोला कि x अक्ष में और y अक्ष में प्रतिबिंब दिखाना है। तो अब सबसे पहले हम लोग x अक्ष में प्रतिबिंब दिखाते हैं। तो x अक्ष हम लोग का कौन सा है, ये है x अक्ष। तो इसमें प्रतिबिंब दिखाएंगे तो ये हम लोग का नीचे की ओर जाएगा। ये तो 5 का 5 ही रह जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, दूरी यहाँ पर ये हम लोग का x का निर्देशांक जो कितना है, 3 का 3 रह जाएगा। और यहाँ y का निर्देशांक कितना आ गया, -5। ठीक है, ये हम लोग का x अक्ष में प्रतिबिंब मिला। हम लोग को निकालना क्या है, y अक्ष में प्रतिबिंब निकालना है। तो y अक्ष में प्रतिबिंब निकालते हैं। तो ये हमारा 3, 5 है। y अक्ष कौन सा, ये है। तो इसमें प्रतिबिंब दिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हम लोग का इस तरफ आएगा। ये यहाँ पे y का निर्देशांक वही रह जाएगा, कितना, 5। और x का निर्देशांक बदलेगा। तो यहाँ से x का निर्देशांक कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं। ये कहाँ जा रहा है, -3 पे जा रहा है। तो -3। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि x अक्ष में बिंदु 3, 5 का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा कितना, 3 और -5, 3 और -5। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि y अक्ष में बिंदु 3, 5 का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब लिख लेते हैं। कितना हम लोग निकाले यहाँ पर, -3, 5। तो यहाँ से हम लोग को देखने पे क्या पता चल रहा है कि जब x अक्ष में हम लोग किसी का प्रतिबिंब निकालते हैं तो x वाला मान नहीं बदलता है और y वाला जो मान होता है, यानी कि y का निर्देशांक जो होता है वो धनात्मक रहता है तो ऋणात्मक हो जाता है, और ऋणात्मक रहेगा तो धनात्मक हो जाएगा। उसी प्रकार y अक्ष में अगर किसी बिंदु का प्रतिबिंब निकालते हैं तो क्या होता है कि y का निर्देशांक नहीं बदलता है, लेकिन x का निर्देशांक बदल जाता है। अगर धनात्मक रहेगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक रहेगा तो धनात्मक हो जाएगा। और हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया यहाँ पर, x का प्रतिबिंब कितना आ गया, 3 -5, और y अक्ष में प्रतिबिंब कितना आ गया, -3, 5। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।